भी एक समय हुआ करता था जब धरती पर शांति ही शांति थी। ना कोई इंसान था, ना कोई शहर और ना ही कोई मशीन। बस हरे भरे जंगल, बड़े बड़े पेड़ और रोशनी से भरे हुए समंदर। ये समय था डायनासोर्स का, क्रेटेशियस एरा। उस वक्त धरती पर ऐसे ऐसे जीव रहते थे कि देखने में लगता था जैसे भगवान ने उन्हें खुद अपने हाथों से तराशा हो। जंगलों में बड़े बड़े पेड़, फर्न, झाड़ियां और जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स जैसे दानव जो हमेशा झुंड में घूमा करते थे। राजा टायरानोसोरस रेक्स, सबसे ताकतवर शिकारी। आसमान में विशाल टेरोसोरस जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। समंदर में खतरनाक दांतों वाले मॉन्स्टर्स। हर जानवर का एक काम था, हर जानवर की एक जगह थी। सब कुछ संतुलन में चल रहा था। लेकिन उधर आसमान में कुछ बहुत बड़ा हो रहा था जिसका शायद यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था। पृथ्वी को पता भी नहीं था कि उसकी तरफ एक खतरनाक पत्थर दौड़ा चला आ रहा है। ये पत्थर लाखों करोड़ों साल पहले किसी दूसरे ग्रह के टकराने से बना था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये पत्थर धरती की तरफ आता गया। धरती पर जिंदगी चलती रही, ज्वालामुखी फटते रहे, नदियां बहती रहीं, नए पौधे उगते रहे। सब कुछ एकदम ठीक, एकदम सुंदर, एकदम शांत। पर खतरा अब बहुत नजदीक आ चुका था। एस्टेरॉयड ने चांद की कक्षा पार कर ली थी। धीरे धीरे वो धरती के वातावरण में घुसने लगा। हवा उससे गर्म होने लगी और वो लाल गर्म आग का गोला बन गया। धरती से देखने पर वो एक चमकती हुई लकीर जैसा दिख रहा था। फिर वो लकीर एक बड़ा सा सूरज बन गई और फिर बस कुछ सेकंड बचे थे। उस दिन मैक्सिको में सबसे बड़ा धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। आवाज इतनी भयानक कि हवा तक कांप उठी। समुद्र एक पल में भाप बन गया। धरती की चट्टानें मोम की तरह पिघल गईं। हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जिंदा नहीं बचा। 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठी जो पूरी दुनिया की तटरेखाएं तोड़ती चली गई। आसमान से जलते हुए पत्थर बरसने लगे जैसे आग की बारिश हो रही हो। धरती पर हर तरफ आग, धुआं, अंधेरा और राख ही राख थी। फिर शुरू हुआ अंधकार का युग। सूरज की रोशनी रुक गई। धरती बर्फ से भी ठंडी होने लगी। पौधे मुरझा गए, खाना खत्म हो गया। टायरानोसोरस रेक्स जैसे महान दानव भी भूख से कमजोर पड़ गए। एक एक करके सारे बड़े डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन जीवन कभी नहीं हारता। धरती के नीचे जमीन की दरारों में छोटे छोटे कीड़ों, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों ने अपनी जान बचा ली। उन्हीं में वह छोटे छोटे जीव थे जो आगे चलकर हमारे पूर्वज बने। धीरे धीरे फिर से रोशनी लौटी। राख नीचे गिरी, सूरज निकला, बारिश हुई। जलती हुई धरती पर पहले पौधे उगे, फिर कीड़े और फिर छोटे छोटे जानवर। जहाँ कभी डायनासोर्स चलते थे अब छोटे, फुर्तीले, समझदार जीव दौड़ते थे। डायनासोर्स का युग खत्म हो चुका था। अब शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, यानी द एरा ऑफ मैमल्स। और लाखों साल बाद इन्हीं छोटे जीवों से इंसान पैदा हुए। कभी कभी एक अंत ही नई शुरुआत की चाबी होता है। और अगर आपको लगता है कि धरती की ऐसी कहानियां हमें हमेशा याद रखनी चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर लो।